शुरू होगा यूएई में, उसकी भी ये टीम है। तो ये टीम कैसी है, इस पर हम बात करेंगे। मेहमान का तारुफ आपसे करा दूं, वही जाना पहचाना मेहमान है, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, बहुत खुश लग रहे हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बस बाबर आजम रिजवान के साथ नाइंसाफी हुई, मैं इस वजह से खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो बाबर तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं है, रिजवान तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं तो है। वो तो इस वजह से हिस्सा साल जो खेले, वो तो इस वजह से हिस्सा नहीं थे ना, क्योंकि बोला गया था ना कि हल्के मैचेस में इनको रेस्ट देना है, एशिया कप में इनको डालेंगे। वो तो ये बोल के उनको रेस्ट करवाया था। किसी ने नहीं बोला यार, ये अच्छा मेरे से कहीं से उड़ाई है। हाँ चले जो भी उड़ाई है, लेकिन मेरे से कोई भी सवाल करता है मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जानबूझ के शायद ये हो रहा है। जानबूझ के हो रहा है। चलें, आकिब जावेद साहब ने अनाउंस की टीम स्क्वाड, आकिब जावेद साहब ने अनाउंस की थी वो स्क्वाड। आकिब जावेद साहब की ज़बानी हम आपको सुनवा देते हैं पहले, फिर हम स्क्वाड के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ओके, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच साहब आपका। आपने स्क्वाड का ऐलान किया, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम आखिर में लिया था। बॉलर्स से शुरू करते थे, बाबर पे थोड़ा सा रुक के आओ। बॉलर्स तो आपको ठीक लगते हैं ना? हसन अली भी आ गए, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्जा हैं, ये फास्ट बॉलर्स हैं, अबरार है, सुफियान मुकीम है। तो बॉलिंग लाइनअप इज सेटल्ड। वेयर इज अब्बास अफरीदी? अब्बास अफरीदी इस वक्त सीपीएल में है। क्यों? क्योंकि वो बैकअप था मोहम्मद वसीम का। क्या मतलब मोहम्मद वसीम जब इंजर्ड हुआ था तो वो गया था ना ऑस्ट्रेलिया। नहीं तो वो वही बात है ना, जिस तरह अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं कि जी जूनियर आया है तो उसने परफॉर्म किया है तो सीनियर को साइड पे करो, तो फिर सीनियर को साइड पे करो ना। तो ये तो एक तरीका है ना, एक बैकअप तैयार करना। अब्बास अफरीदी जब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा तो उसको लेके जाओ, क्यों नहीं लेके जाओ? चलो अब्बास अफरीदी को ले आते, मोहम्मद वसीम को बाहर करना पड़ता है। ये मोहम्मद वसीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में है वो तो मोहम्मद वसीम की शायद मेरे पास एक पिक्चर भी है जिसपे वो अपने टीममेट्स के साथ वो खड़ा हुआ एक पिक्चर खिंचवा रहा है, और राइट या लेफ्ट पे उसने नी कैप पहना हुआ है, कवर किया हुआ उसने। वो क्या है, वो क्या इंजरी नहीं है उसको? इंजरी अभी तक कुछ बताया नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर कोई बंदा वैसे ही घूमते हुए वो पहन के घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही घूमते हुए अगर आपने कैप पहना हुआ, नी कैप पहना हुआ है। अभी की लेटेस्ट फोटो है जी बिल्कुल, ये रही मेरे पास, ये रही मेरे पास फोटो। तो इस तरह से आ जाती है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस पे कुछ नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जो फोटो मेरे पास आई है, ये मेरे पास नहीं, मैंने सोशल मीडिया से उठाई है। तो उसमें तो अपने फ्रेंड के साथ 3-4 लोगों के साथ वो खड़ा हुआ, तो उसमें तो नी कैप उसने पहना हुआ है या वो बैंडेज सी की हुई है। तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही नॉर्मल पैदल चलता हुआ तो कोई नहीं कर सकता ये। अगर कोई बंदा अगर घूम फिर रहा है, कहीं घूमने फिरने गया हुआ है, तो वो तो नहीं पहन सकता। तो अगर एज अ क्रिकेटर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूंगा यार लगता है इसकी नी में कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से ये पहन के घूम रहा, वरना तो कोई नहीं पहनता। चले, वहां से रिपोर्ट आ जाएगी, वहां से मैनेजमेंट रिपोर्ट दे देगी तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, अब्बास अफरीदी आ जाएंगे। फ़खर ज़मान की रिपोर्ट आ गई है? फ़खर ज़मान की आ गई है, आ गई है रिपोर्ट। जब भी उन्होंने कहा फुली फिट हो गया, जब भी उन्होंने फिट हो गया तभी तो लिया। तो वो तो पहले भी चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी फ़खर ज़मान फिट हो गया था, एक मैच के बाद अनफिट हो गया था। फ़खर अनफिट हो जाते हैं ना, वो मैच खेलते हुए अनफिट हो जाते हैं। ये मेरा बात कहने का मकसद क्या था पता है? मुझे तो लग रहा है कि आप बाबर आजम की जगह जगह नहीं निकाल रहा। ये मेरा कहने का मकसद क्या है पता है? जो आप पिछले शोज में मुझसे तारीफें करवा रहे थे ना, इन सब की तारीफें करो। मैंने कब कहा यार, मैंने कुछ नहीं कहलवाया। तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, आप कहने पे चलते हैं। बिल्कुल मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना। मैं इतना मासूम हो गया कि आप मुझसे तारीफें करवा रहे थे ना, इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार। जब सिस्टम बेहतर होगा ना, जब चीजें बेहतर होंगी, जब फिटनेस लेवल जब बेहतर होगा, जब मेरिट पे चीजें होंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, फास्ट बॉलिंग आपको ठीक लगती है? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, हमारा ये वसीम जूनियर, फास्ट बॉलिंग देखने पे तो ठीक लग रही है। कितने मैचेस जितवाए इन लोगों ने, ये तो मुझे बताया कोई? देखने पे तो ठीक है। शाहीन कब से खेल रहा जी, बड़ा अच्छा बॉलर है। हारिस बड़ा अच्छा बॉलर है। हसन अली कमबैक किया, बड़ा अच्छा बॉलर। मैचेस कितने जितवाए? जिस तरह हम, अब तो मैं इस पे आऊंगा ना, अब मैं इस तरह क्रिकेट खेलूंगा। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, मुझे पता है आपका। अब मैं भी इसी तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ पे टीवी पे बैठ के। लोग ग्राउंड में खेलते हैं, मैं टीवी बैठ के क्रिकेट खेलूंगा। बहुत बोला जाता है बैट्समैन कितने मैच जितवाते हैं। अब मैं जरा आऊंगा ना इस तरफ, बॉलर कितने मैच जितवाते हैं ये तो जरा बताएं मुझे। तो बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन खुद नहीं, कुछ नहीं है भाई। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, मैं अब सबसे सवाल करूं, मुझे बता दो कितने मैचेस जितवाते हैं ये। अगर ये सारे इतने मैचेस जितवाते हैं, हमारी टीम का ये हाल होता बॉलिंग का? चाहे ओडीआई का फॉर्मेट ले लें, चाहे T20 का फॉर्मेट ले लें। अभी 14 में से 9 T20 जीता है पाकिस्तान। आखिरी 14 में से 9 T20 मैच जीता है पाकिस्तान।
हम तो अपने बैट्समैनों को कहते हैं, अब उस मैं बैट्समैन नाम यार, नहीं, मैं अभी बैट्समैनों नाम का नहीं ले कर रहा। लूंगा भाई, मैं जिक्र हम कर तो लूंगा। अपने बैट्समैनों आपके सुन तो फेवरेट लें, बैट्समैन का सुन तो हमारा लें। फेवरेट बैट्समैन हम तो सुन तो लें, उस पे पाकिस्तान का आएंगे, मैं नंबर नाम 1 नहीं लूंगा, बैट्समैन है। आपने मुझे खुद बोला। बाबर आजम सर, पाकिस्तान का आपने- नंबर 1 बैटर आपने है। मुझे- मैं तो यहां तक कहूंगा एशिया में उस जैसा बैटर नहीं है यार। चले इतनी वो तो बात बिल्कुल कर लिया। वो तो मुझे पता है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं। सुन ले, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा अब कि हमारे लोग कहते हैं ना जी आपके बैट्समैनों ने इवेंट में क्या किया है, आपके बॉलर ने कितने इवेंट जितवा दिए हमें, यही खेल रहे हैं ना सब, पिछले कोई 6-8 साल से यही सब खेल रहे हैं ना, कितने इवेंट जितवाए हमें, बता दे मुझे कोई। पिछले 6-8 साल में कितनी इंतजामिया चाहिए। यही तो फिर ये हर बैट्समैन, चीज़ का- तो फिर हर ये चीज़ बैट्समैनों के लिए भी बोले ना, हर चीज का कसूर है। फिर बैट्समैनों के लिए भी बोले। अच्छा, बॉलर आपको फहीम अशरफ का नाम मैं भूल गया था। फहीम अशरफ भी है इस टीम में, अच्छा। जो कि ऑलराउंडर है। जी, बिल्कुल। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये कौन सा ऑलराउंडर है जिससे ना 4 ओवर करवाए जा रहे हैं, ना 2 ओवर करवाए जा रहे हैं, ना बैटिंग पूरी मिलती है? ये ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर ऐसे होते हैं भाई? मैं तो सवाल करूं ना, मुझे बताओ तो आप कीजिए सवाल। जेन्युइन आप- ऑलराउंडर आप जो होते कीजिए हैं सवाल। भाई, जेन्युइन आप ऑलराउंडर कीजिए सवाल। बकौल आपके हेड कोच के, जो बिल्कुल कोई नई टीम बना, चाहूंगा भी जरा हेड कोच के भी स्टैट निकाले मैंने, जरा आऊंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, ये जी बड़ी कोई टीम बना रहा है, तो ऑलराउंडर्स क्या होता है? ऑलराउंडर्स को इस तरह 2 ओवर दिए जाते हैं, वनडे क्रिकेट में 4 ओवर दिए जाते हैं। अगर 6 बॉलर होंगे तो फिर तो एक बॉलर कम ओवर भाई करेगा। आपकी साइम सुन अयूब लेना, भी ओवर करता है, आपकी आगा पूरी सलमान भी ओवर पूरी करता है। पाकिस्तान टीम के अंदर आपका जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है ना, या जो नीचे डोमेस्टिक से ऑलराउंडर बना हुआ खेलता हुआ वो फहीम अशरफ है। आप सलमान आगा को तो पाकिस्तान टीम में बॉलर बना रहे हैं, सही है। साइम अयूब को पाकिस्तान टीम में बॉलर बना रहे हैं, हुसैन तलत को तो आप सिलेक्ट ही नहीं करते थे, तो आपके पास तो फहीम अशरफ था ना, तो आप उससे तो पूरी बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो फिर ऑलराउंडर कहाँ है आपके पास? अच्छा, हुसैन तलत का भी नाम है इसमें यार। हाँ, हुसैन तलत का भी है ना। हुसैन तलत तो बॉलिंग मुझे तो अच्छी लग रही है। पाकिस्तान स्पिनर्स का मैंने अभी नाम नहीं लिया। अबरार है, सुफियान मुकीम है, 2 पक्के स्पिनर्स। मैच साइम अयूब जितवाओ, है। इवेंट जितवाओ, फिर मानूंगा बॉलिंग बहुत अच्छी है। अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल। इस मैनेजमेंट की शुरुआत है। बिल्कुल। 14 T20 मैचेस इस साल पाकिस्तान ने खेले। बिल्कुल। इसी मैनेजमेंट ने बाबर और रिजवान को बाहर किया। इस मैनेजमेंट ने बाहर नहीं किया हैं? नहीं, माइक हैसन तो अभी आए। माइक हैसन तो अभी आए। किसने बाहर किया है? जो सिलेक्टर, इससे उसमें पहले एक सिलेक्टर आकिब भाई नहीं है आकिब क्या? जावेद थे ना उसमें। आकिब भाई ने ही स्टार्टिंग की ना बाहर करने की, तो फिर खत्म होगी ना बात। तो बाबर की परफॉर्मेंस यार, बाबर पे अब सुन लेना, अब मेरी बात सुन। नहीं, मैं आपसे बाबर की अभी बात ही नहीं की, आपने बोला बॉलर्स की, तो मैंने क्या बोला, मैंने किसने कितने मैचेस जितवाए ये मुझे, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं, क्या आपकी ये बॉलिंग है जो एशिया कप जितवा सकती है? क्या आपकी ये बॉलिंग है ट्राई नेशन सीरीज जीत सकती है? मैं ट्राई नेशन सीरीज फिर भी कहता हूं कि जीत सकती है पाकिस्तान की टीम। इंशाल्लाह जी जीते। यूएई से अगर बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेले, अफगानिस्तान को भी हरा सकती है। ठीक है, मेन जो हमारा इवेंट है एशिया कप है, क्या ये बॉलिंग लाइनअप एशिया कप में कुछ कर सकती है? बॉलर तो देखें जो जितवा गए बॉलर अभी रिसेंट हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर दुनिया की बड़ी टीम सुन तो देखें, लें, अब सुन लें। हमारे लोगों को बोला जाता है, स्पेशली, चलो मैं अब बाबर के ऊपर ही आ जाता हूं, रिजवान के ऊपर आ, सुन लें। बाबर आजम रिजवान को बोला जाता है कि इन्होंने आज दिन तक आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया। ठीक है, तो फिर शाहीन ने कौन सा जितवाया? सुन लिया मेरी बात। आरिफ सरूफ ने कौन सा जितवाया? हसन अली ने कौन सा जितवाया? बॉलिंग की तरफ भी आओ, पहली चीज। अच्छा, मैं इस चीज को नहीं मानता, ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर उनके पीछे पड़े आईसीसी इवेंट, तो इन्होंने भी कौन सा जितवाया? जिसमें आपका शादाब भी आता है, जिसमें फहीम अशरफ भी खेल चुका है, फखर जमान खेल चुका है। तो आप जब आप सुने आप जब बाद फखर के पास, बाबर के पास चैंपियंस ट्रॉफी है, दोनों चैंपियंस ट्रॉफी की टीम मैं है। T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर की क्रिकेट की बात कर रहा हूं, सही है? एशिया कप 50 ओवर की थी। सॉरी, मैं वो तो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, मेन वर्ल्ड कप और T20 यार चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी इवेंट। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो इवेंट बहुत बड़ा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी फिलहाल चले हम T20 की बात करें, T20 पे आ जाए। बाबर पे बहुत उंगलियां उठती है ना, सही। हालांकि जो आप फखर जमान की आपने बात की चैंपियन ट्रॉफी, उसमें तो बाबर भी था, ठीक है ना, बल्कि फाइनल में अच्छी, ठीक है, फाइनल में नहीं, वो लोग सब भूल गए, वो सब भूल गए, अच्छी खेली, ठीक है, वो सब भूल गए। छोटा था उस वक्त, 23 साल शायद उम्र थी। ठीक है, एजेंडा बेस्ड लोग वो सब भूल गए। सुना, जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, या तो फिर जो लोग बाबर को ये कहते हैं ना कि इसने आईसीसी के इवेंट में कभी परफॉर्म नहीं किया, तो फिर ये भी मानो, बोलो कि 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए, उसमें जितने भी प्लेयर थे वो बिल्कुल फारिग प्लेयर थे, कोई सुपरस्टार नहीं था। आपकी लॉजिक क्या है? मेरी लॉजिक ये है कि जब उन सुपरस्टारों ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, तो फिर कहां के प्लेयर? बायलेटर सीरीज तो सारे जीतते रहे, वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवाया आपने फिर? ये मैं बाबर की बात, रिजवान सुन लेना, इस तरह से देखें, साउथ अफ्रीका में एक ही वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। सुन तो ले, उनके पास स्टार देखें, कैलिस है, डोनाल्ड है, सुन का जो ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, डेल स्टेन है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बेकार सी, फारिग सी डिबेट हमारे मुल्क में चलती है, एजेंडा बेस्ड डिबेट हमारे मुल्क में चलती है। ठीक है, तो फिर वो प्लेयर तो नहीं है ना, फिर मेरी नजर में या आप लोगों की नजर में फिर सुपरस्टार तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वर्ल्ड कप तो नहीं जितवाया, आप तो बायलेटरी सीरीज जितवाते रहे।
ये मैं उनकी बात करूं जो बाबर को कहते हैं आईसीसी इवेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बाबर आजम को बाहर किया, क्या जी एशिया कप या इस तरह नहीं लेते। जहां तक मुझे याद है 1996 के वर्ल्ड कप में, जहां तक मुझे समझ आती है, जावेद भाई की सिलेक्शन के ऊपर बड़ी बातें चल रही थी कि यार जावेद भाई अपना टाइम गुजार चुके ठीक हैं। है जावेद भाई को नहीं रखेंगे, गुजार जावेद चुके भाई हैं। को ठीक है, जावेद भाई को नहीं रखे, नहीं रखे, 36 years old he was। सुन तो ले बल्कि परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं थे, है ये ज्यादा नहीं, ठीक थे। है, मैं मानता हूं। क्यों रखा गया जावेद भाई को, कि क्या रीजन थी जावेद भाई को क्यों रखा गया? मानता हूं उसके बाद सेमीफाइनल में जो नाइंसाफी हुई उनके साथ, नीचे के नंबरों पे बैटिंग करा दी, ऊपर जाते शायद हम वो सेमीफाइनल जीत भी जाते, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल, सॉरी क्वार्टर फाइनल हम जीत भी जाते, ठीक है। क्यों रखा गया उनको? इस वजह से रखा गया, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, प्रेशर आया, नहीं रखो रखो रखो। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी परफॉर्मेंस नहीं है, सिलेक्टर्स कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तान अगर नहीं मान रहा, लेकिन रखो ये जाएंगे, ठीक है, बड़ा नाम था इस वजह से। 1999 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस की टीम में सिलेक्शन नहीं बन रही थी। क्यों सिलेक्शन नहीं बन रही थी? हमारे पास वसीम अकरम है, हमारे पास रजाक था, हमारे पास अजहर महमूद थे, हमारे पास शोएब अख्तर। ये 4 फास्ट बॉलर में वकार यूनुस की जगह ही नहीं बनती। क्यों आए वकार यूनुस? प्रेशर था, जिसने भी प्रेशर डाला, जो लोग पीछे थे, डालो, बड़ा नाम है, सब कुछ है, बेशक आखिरी टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा है, डालो, ठीक है। नहीं खेला पूरे मैच, डगआउट में बैठे रहे, एक मैच खेले बांग्लादेश, वो भी हार गए, उसके ऊपर वो भी हार गए, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्शियल बातें शुरू होगी, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे। एक मैच मिला, लेकिन वो बड़ा नाम था, डगआउट में बैठा रहे। तो बाबर आजम की बारी में क्या हो जाता है? बाबर आजम में तो अभी बहुत कुछ करना है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा। वकार यूनुस से अगर मुकाबला बाबर आजम का, जावेद भाई से मुकाबला कर रहे हैं, बात सुने ये ना, मुकाबला मुझे जरा मुनासिब नहीं लग रहा। ये बात आप अजीब सी कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जितनी परफॉर्मेंस उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में दे दी है ना, कितना खेला? सुने तो सही, 128 T20 सुन तो लें, जितने भी खेला यार, जितने भी खेला दुनिया में दूसरे नंबर पे, बस ये ठीक है ना। तो दुनिया में दूसरे नंबर पे इस साल तो कुछ नहीं किया सर। और सुन लेना, उसने किसी और 10 T20 मैचेस का हिसाब बता दूं आपको। सुन तो ले, अभी मैं फखर जमान के भी स्टैट्स निकालूंगा, रुक जाएं आप। मेरे पास है ना स्टैट्स यार। मैं सबकी बात परफॉर्मेंस का दे नहीं रहे आप, नाम पे खेलोगे क्या? सुन तो ले, जावेद भाई आए थे, क्या था परफॉर्मेंस दी थी, नाम पे आए थे। वकार 92 वर्ल्ड कप में अपने परफॉर्मेंस पे गए थे। मैं वो बात नहीं कर रहा, उसके बाद 96 में जो मसले मसाइल में वो अपने डाउनफॉल पे जो भी है, अगर परफॉर्मेंस थी नहीं थी, आ तो गए थे, नाम बड़ा था, आ गया। वकार यूनुस का भी यही, ठीक है। बाबर आजम, ये जो टीम है ना, बाबर आजम के सामने, बाबर आजम की अगर आधी परफॉर्मेंस भी टीम में आना चाहिए, ठीक है, तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है अगर बाबर आजम या रिजवान, जिनकी इतनी परफॉर्मेंस है T20 क्रिकेट में, अगर आप उनको टीम के अंदर सेलेक्ट भी कर दें, और अगर आप ये समझते कि नहीं यार बड़े नाम इनको टीम में सेलेक्ट होना चाहिए, ना दे शुरू के मैचेस, उनको बिठाएं, आप उनको खुद फील होता है कि नहीं यार इस टीम में हमारी जगह नहीं बन रही, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा हम रन करेंगे, लेकिन रेपुटेशन आप उनकी थी, उनको होना चाहिए। बाबर का मुकाबला 3 लोगों से। एक और चीज बता दूं अब आपको, मैं आज बोल रहा हूं आपको, दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर कह देना कि बाबर आजम को सही निकाला एशिया कप में, जो बोलेंगे मैं करूंगा। चलें ठीक है, ये बात दीगर है, कोई भी नहीं कर, लेकिन बाबर का मुकाबला एक तो शाहजादा फरहान से, फखर जमान से, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ओपनिंग करता है ना वो, मेरी बात समझें, ये जो तरीकेकार, वैसे कोई मुकाबला नहीं है, आप सही कह रहे हैं। ये जो तरीकेकार है हमारे लोगों का टीम बनाने का, टीम सिलेक्शन का, ये माजरत के साथ टोटल गलत है भाई। आप कैसे बाबर आजम और रिजवान, जिन्होंने एज अ ओपनर इतनी परफॉर्मेंस दी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं, आप एक वो साहबजादा फरहान की 2-3 इनिंगों पे, हारिस के 100 पे, हसन नवाज के 100 पे 2-3 रन करके आप कैसे उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं? इनसे मुकाबला नहीं है, ठीक है। आप फखर सुन लें, अगर आप ये कहते हैं कि फखर जमान, ये मैं आपको बता देता हूं, फखर जमान 97 मैचेस में 22 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है, आखिरी 10, ठीक है, आखिरी 10 इनिंग में भी निकाल ले। और आपका चीफ सिलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि फखर जमान तो व्हाइट बॉल क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। भाई ये है परफॉर्मेंस फखर जमान की। इस टाइम पाकिस्तान टीम में बाबर और रिजवान से ज्यादा ना किसी की एवरेज है, 47 की एवरेज है रिजवान की, ठीक है, और ना किसी का स्ट्राइक रेट, और बाबर का तकरीबन 40-41 का है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मैं इनको इस वजह से बैक करता हूं कि भाई इनकी परफॉर्मेंसेस, हम क्यों इनके पीछे पड़ गए, क्योंकि उनका डाउनफॉल आया, आप उनके पीछे पड़ गए। जो मैं रीजन कहता हूं, इनकी परफॉर्मेंस रीजन नहीं, उनकी कुछ और परफॉर्मेंस 50 दफा मैं चले माइक हेसन को सुन लेते हैं ना। माइक हेसन ने, मैंने बहुत अच्छे हवाले से कहा है कि बाबर को बाहर करने का उन्होंने वजह बताई माइक हेसन ने। तो माइक हेसन की शॉट जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है वो सुन लें, फिर आगे चलते हैं। बाबर इज अ टू गुड अ प्लेयर, ये कहा माइक हेसन ने। वो भी मानते हैं बाबर की क्लास को, कौन नहीं मानता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फखर जमान और साइम अयूब
जो स्टेटमेंट माइक एसन ने दिया, मैं इस स्टेटमेंट को मानता ही नहीं। आप ना माने, बिल्कुल ठीक है, उसकी मैं रीजन देता हूँ ना, मतलब उसने ये भी कहा कि बाबर अच्छा प्लेयर है, नहीं मानते? नहीं, वो तो 6 महीने का बच्चा भी मानेगा। तो ये क्या बात है यार? वो तो 6 महीने का तो बच्चा, 6 महीने का बच्चा नहीं है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इस कोच का। ये मैंने स्टैट निकाले, 20 साल का मैं बताता हूँ, अभी एक्सपीरियंस इसके स्टैट बता, रुक जाए, अभी रुक जाए। इस 2015 का वर्ल्ड कप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरा ये जो उसने कमेंट दिया ना, क्या बोला जी? बाबर आजम स्पिन को थोड़ा सा मसला है। माइक एसन साहब 4,500 रन है, 3800 है, 38-50 है, 300 है, स्पिन पे नहीं खेलना आता। 2024 तक सुन तो 300 स्पिन पे नहीं खेलना आता इसको, ठीक है ना, पहली बात। रिजवान के 31-50 है, 100 स्पिन पे नहीं खेलना आता, उसको भी स्पिन पे नहीं खेलना आता है। सही है। क्या किसी गली मोहल्ले में जाके इन्होंने रन किए? पहली चीज। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि जी बिग बैश में अगर बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है भी ना, और वो अगर स्पिनर पे हल्का भी है, और वो अगर बिग बैश भी खेलता है, उसको वहां वैसी प्रॉब्लम नहीं होनी है। वो वैसी बाउंसी पिचेस का बहुत अच्छा प्लेयर है, वहां पे ना बोल इतना ब्रेक होगा ना कुछ, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने बड़े आप हेड कोच हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा वो स्पिन में वीक है या नहीं है। स्पिन का मसला सिर्फ एशियन कंडीशन में होता है, ठीक है, और उसने अपनी कंडीशन में ये इतने जो है वो रन्स किए हैं, दुबई में रन्स किए हैं, ठीक है। एक और चीज, माइक एसन साहब, आपके बारे में जरा थोड़ा सा बता देता हूं। आप बहुत बड़े कोच हैं। 2012 से आपने न्यूजीलैंड ज्वाइन की, 2018 में आपने छोड़ दी। 15 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है। ठीक है, सुन लेना, 15 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। बाबर आजम ने भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, सुन ले। बाबर आजम का मुकाबला मेरे कोच पास से कर रहे हो? मेरे पास मेरे कोच से मुकाबला क्यों कर रहे हो? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, मुकाबला सही नहीं है, मेरे पास कोई बात ही नहीं कर। सुन ले ना, सुन ले। आपकी कोई अचीवमेंट, कोई वर्ल्ड कप जितवाया? नहीं जितवाया। 2012 से 2018 रहे आपने, उसके बाद 18 में आपने रिजाइन कर दिया। आपको उसके बाद किसी इंटरनेशनल टीम ने साइन नहीं किया। आपने आईपीएल में आरसीबी के साथ 3 से 4 साल रहे, जहां मैंने अपनी इंफॉर्मेशन निकाली। क्या किया आपने वहां पे? वर्ष से वर्ष होती चली गई आपकी टीम। जैसे ही आपने छोड़ा, एंडी फ्लावर ने वहां लास्ट ईयर वो लिया, उसने फाइनल जितवा दिया। क्या अचीवमेंट है जी आपकी? ठीक है भाई, बात सुने। हमारा बहुत कुछ किया, हमारा मसला ये है, बहुत कुछ किया हुआ है। तो नेट तो मैं भी खोल सकता हूं, तो मैंने खोल लिया ना। खोले ना, खोले। आपने कहां से निकाली है? अचीवमेंट बताएं। कोई वर्ल्ड कप जितवाया? 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल जितवाया है, फाइनल खेला 2015 का जितवाया है। उसके अलावा इनकी अचीवमेंट मैं आपको बताता हूं। छोड़ दें, टेस्ट मैच 2012 से 18 तक खेले, 53 टेस्ट खेले, 21 टेस्ट जीते। सही है जी। वनडे इसने खेले, ओवरऑल 112 वनडे खेले, और उसमें से 65 वनडे जीते। उसके बाद हेड कोच ही तो बता रहा है। इवेंट जीतने वाले को आप कोच मानते हैं? तो पाकिस्तान में कोच ही कोई नहीं इंतखाब आलम के अलावा। सर उसकी वजह है ना, इंतखाब आलम के अलावा कोई कोच? ये मैं नहीं बात कर रहा, ये जो लोग बात करते हैं बाबर के लिए, नहीं, गलत बात करते हैं ना, ये गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूं। हमारे लोग बाबर और रिजवान के बारे में ये बात करते हैं, गलत बात करते हैं जी। ऐसा नहीं होता। मैं तो नहीं करता भाई, ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए माइक एसन की बात कर रहा हूं और दूसरों की बात कर रहा हूं, तो भाई इनको भी मानो नहीं, ये कोच नहीं है। नहीं, कोच ये बड़े कोच हैं जी, ठीक है। इनको मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा चुन के रखा है। सुन तो लें। ये मैं लोगों की वजह से कहता हूं, जो कहते हैं जी इवेंट जितवाने वाला सिर्फ प्लेयर होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। अगर बाबर या रिजवान किसी और कंट्री में हो ना, अगर वो उनको ये पता ना कि हमने इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी इनके ऊपर, वो कभी भी नहीं सोचेंगे ऐसे प्लेयर को टीम से बाहर करना। जैसे वो स्मिथ को नहीं सोचते, जैसे वो केन विलियमसन को नहीं सोचते, जैसे वो जो रूट को नहीं सोचते। वो कहते हैं भाई इनकी परफॉर्मेंस, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई है, ये ब्रांड बन चुका है। लेकिन अब क्या करना है? T20 में रहकर बात करें। केन विलियमसन T20 का इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। अब सुन ले 2012 से लेकर 2018 तक माइक हैसन जो हेड कोच रहे, इसकी कोचिंग में केन विलियमसन, इस अरसे में केन विलियमसन भी खेला 2012 से 2018। इसकी कोचिंग में केन विलियमसन का 133 का स्ट्राइक रेट था, 33 की एवरेज थी। जो रूट रोज टेलर 122 का स्ट्राइक रेट, 26 की एवरेज। 2006-7 से T20 हो रहा है। कितना स्ट्राइक रेट आपने इनसे बढ़वा दिया? आपके अंडर ये 4 साल खेले। 2018 की बात कर रहे हैं, उसकी मैं रीजन बताता हूं ना। 2018 से दुनिया बदल चुकी है। 2006 और 2007 से T20 आपका, अगर मैं गलत नहीं 2007 को पहला T20 का वर्ल्ड कप था, ठीक है। 2012 की बात करूं, अगले 5 साल बाद। मसला पता है क्या है? यही माइक हैसन अभी अपनी कंट्री में वापस चला जाए, वो कर ही नहीं सकता, किसी को कह ही नहीं सकता। बोल के दिखा दे केन विलियमसन को स्ट्राइक रेट बढ़ा के दिखा। अच्छा चले जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कहते हैं ना बाबर आजम स्ट्राइक रेट, हम स्ट्राइक रेट की बात करते, चले एक जगह आपकी बात मान लेता हूं। तो फिर आकिब जावेद साहब, आप जो स्ट्राइक रेट की, माइक एसन साहब आज स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, तो फिर हर किसी बॉलर को बोलो मार नहीं खानी आपने,
आपने हर मैच में 4 आउट करके देने हैं, आपने हर मैच में 5 आउट करके देने हैं। ऐसा हो सकता है? वैसे ये लॉजिकल बात लगती है आपको? ये ऐसा हो सकता है? हर बैट्समैन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सुन, तभी तो मैं हर कहता किसी का हूं, अपना स्टाइल है। तभी तो मैं कहता हूं, बड़ा कोच का मतलब ये नहीं उसको सब कुछ पता है। बड़े कोच का मतलब ये नहीं होता। अब एक और चीज